हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने जा रहे हैं पेंट्स प्रोग्राम। इसके पहले के वाले वीडियो में हमने बेसिक पेंट्स कैसे होता है वो सीखा था, और पेंट्स के अंदर जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, पेंसिल, इरेज़र, फिल कलर, ये जो ऑप्शंस था वो सीखे थे। और जो पेंट्स के अंदर हमारे पेंटिंग में कोई पार्ट को अगर हमें सिलेक्शन करना है, कैसे करना है, वो हमने सीखा था। आज हम इनसे आगे जाएंगे। तो हमने जो पेंट्स का प्रोग्राम्स में जो पेंटिंग किया था, इसी को हम लोग ओपन करके आगे जाएंगे। पेंट प्रोग्राम्स कैसे ओपन करना है वो आपको पता है। यहाँ पर आप पेंट में जाइए और आपने जो फाइल्स में काम किया था वो यहाँ पर आपको दिखेगा। वहाँ पर जाके क्लिक कीजिए तो आपका फाइल्स ओपन हो जाएगा। लेकिन हम लोग आपको पेंट प्रोग्राम्स ओपन करने के बाद फाइल को कैसे ओपन करते हैं वो सिखाएंगे। तो अभी हमारे पास अनटाइटल्स ये जो है डॉक्यूमेंट आ गया है। हमने हमारी जो फाइल सेव की थी फ्लावर नाम की, इसको ओपन करना है। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए पेंट बटन के ऊपर जाके क्लिक कीजिए और ओपन कमांड के ऊपर जाके क्लिक करें। ओपन कमांड का शॉर्टकट है Ctrl+O। जैसे हम लोग यहाँ पर पॉइंट करेंगे तो पता चलेगा इसका Ctrl+O कीबोर्ड का शॉर्टकट है। आप कैसे भी ओपन कमांड दे सकते हैं। जैसे मैंने ओपन कमांड्स ऊपर क्लिक किया तो ये ओपन कमांड का डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर आ गया है। किसी भी बॉक्स को आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे इसकी बॉक्स की जो बाउंड्री है वहाँ पर माउस पॉइंट कीजिए, क्लिक करके रखें। 2 हेडेड एरो जब दिखेगा तब आप इसका साइज कस्टमाइज कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। अब हमें सीखना है हमारी फाइल्स को हम लोग कैसे ओपन करें। तो हमने जहाँ पर हमारी फाइल्स सेव की है वहाँ पर जाना है। मैंने आपको सिखाया था कि आपको आपकी फाइल्स हार्ड डिस्क के लोकल डिस्क यानी डी ड्राइव में स्टूडेंट्स नाम के फोल्डर में आपको सेव करना है। अभी है, लेकिन मैं आपको फिर से, अगर आपको स्टूडेंट्स का फोल्डर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दिखता नहीं है तो कैसे ला सकते हैं वो सिखाऊंगा। समझ लो अभी आप कहीं पर भी है ऐसे लाइब्रेरी में और आपको डी ड्राइव स्टूडेंट्स लाना है, तो डी ड्राइव पर जाके क्लिक कीजिए। ये कंप्यूटर्स का डी ड्राइव, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ से स्टूडेंट्स का फोल्डर दिखता है, वहाँ से 2 बार क्लिक कीजिए। अदरवाइज यहाँ पर क्लिक करने से डी ड्राइव्स का कंटेंट हमें यहाँ पर भी दिखेगा। यहाँ पर जाके क्लिक कीजिए। अब स्टूडेंट्स पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स के जो सब फोल्डर है और इसके अंदर जो फाइल है वो हम ये लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये सारे फोल्डर है, लेकिन हमने जो फाइल सेव की थी ये वाली फाइल है फ्लावर। फ्लावर फाइल को ओपन करने के लिए इसको सिलेक्ट कीजिए, इसके ऊपर जाके क्लिक कीजिए। जो फाइल हमने सिलेक्ट की है इसका नाम फाइल नेम बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं। ये करने के बाद आप लोग ओपन बटन पर जाके क्लिक कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने बेसिक पेंटिंग करने के बाद कुछ ऑप्शन सीखे थे। जैसे
पेंसिल, इरेज़र, ये इमेज वाले सिलेक्शंस और कट, कॉपी, पेस्ट। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं क्रॉप, रिसाइज एंड रोटेट। क्रॉप कमांड हमारी इमेजेस में, हमारे पिक्चर्स में से हमने जो भाग सिलेक्ट किया है उसी भाग को क्रॉप करने के लिए, यानी कि हमने जो सिलेक्शंस किया है उसी को ही हमारी इमेज में रखने के लिए, और सिलेक्शंस का बाहर वाला जो भाग है इसको रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम लोग क्रॉप करते हैं। क्रॉप कमांड कैसे काम करता है वो सिखाने के लिए मैं एक फ्रीफॉर्म सिलेक्शंस कर लेता हूं। जैसे ये फ्लावर मैंने अभी फ्रीफॉर्म्स ऑप्शंस के हिसाब से सिलेक्ट किया है। अब क्रॉप कमांड एक्टिवेट हो गया है। हमें ये फ्लावर के अलावा ये जो पेंटिंग्स के पार्ट है वो डिलीट कर देना है और सिर्फ फ्लावर ही हमारे प्रोग्राम्स में, फाइल्स में रखना है। तो इसको आप क्रॉप कीजिए। क्रॉप करने से हमारी पेंटिंग की फाइल की साइज भी कम हो जाएगी और इसके बाजू वाले यानी बाइट्स जो हमने लिखा था वो पार्ट निकल गया है। हमें पहली वाली सिचुएशंस में जाने के लिए, यानी बाइट्स कंप्यूटर एकेडमी को वापस लाने के लिए अंडू कमांड्स प्रेस करना पड़ेगा। अब हम लोग अंडू कमांड पर जाके प्रेस करने के बजाय कंट्रोल जेड भी कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल जेड। तो आप पहले सिचुएशंस में वापस आ जाएंगे। वैसे आप कोई भी सिलेक्शंस करके क्रॉप कमांड कैसे काम करता है वो आप सीख सकते हैं। जैसे क्रॉप किया, फिर से इसको अंडू करवा लीजिए। आप अपनी तरफ से सिलेक्शंस करने के बाद क्रॉप कर सकते हैं और वापस भी पहली वाली सिचुएशन में आ सकते हैं। अदरवाइज आप ये फाइल को अपने हिसाब से सेव भी करवा सकते हैं। क्रॉप कमांड के बाद ये जो कमांड है इसको हम लोग बोलते हैं रीसाइज। रीसाइज की प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग फिर से ये फ्लावर को सिलेक्ट करेंगे। फ्रीफॉर्म्स को सिलेक्शंस करने के बाद आपको फ्लावर की कॉपी करनी है तो कंट्रोल सी कीबोर्ड से प्रेस करना है। अदरवाइज कॉपी कमांड पे जाके क्लिक कीजिए और कॉपी करने के बाद पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी प्रेस कीजिए। अदरवाइज पेस्ट कमांड पर जाके क्लिक कीजिए। रीसाइज मतलब हमारे जो सिलेक्शंस है इसका साइज हम लोग कम करवा सकते हैं। सिलेक्शंस का साइज दो तरीके से हम लोग कम करवा सकते हैं। जैसे कि जब हम लोग ये सिलेक्शंस के जो पार्ट है, ये जो नोड हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पर हम लोग जब माउस पॉइंटर करेंगे, पॉइंट करेंगे तो टू हेडेड एरो दिखेगा। तब हम लोग यहाँ से टू हेडेड एरो से क्लिक करके भी इसको रीसाइज करवा सकते हैं। और एक तरीका है, रीसाइज में ऑप्शंस में जाइए और परसेंटेज के हिसाब से आप लोग इसको कम करवा सकते हैं। जैसे अभी रीसाइज ऑप्शंस में बाय परसेंटेज और बाय पिक्सल्स, तो हम लोग बाय परसेंटेज अभी ये जो है इसके हिसाब से 100% है। हम लोग इसको कम करवाना चाहेंगे तो इसको 50% टाइप करेंगे। 50% हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अपने आप टाइप हो जाएगा। हमने किसी भी एक पॉइंट में 50% लिखा है तो
और ओके बटन पर जाके क्लिक कीजिए। तो आप देख रहे हैं ये पूरा फ्लावर कम हो गया है, इसका साइज, इसको बोलते हैं रीसाइज। रोटेट कमांड का उपयोग हमने जो सिलेक्शंस किया है इसको रोटेट करने के लिए होता है। रोटेट करने के लिए आपको जिस पार्ट को रोटेट करना है इसको सिलेक्ट करना है। हम लोग इसको रेक्टेंगुलर टूल से सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शंस करने के बाद रोटेट ऑप्शंस पर जाके क्लिक करना है। जैसे हम लोग जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस हमें दिखेंगे। रोटेट राइट 90 एंगल, रोटेट लेफ्ट 90 एंगल, रोटेट 180 एंगल, फ्लिप वर्टिकल एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये कमांड की प्रैक्टिस करने के लिए हमने जो फ्लावर सिलेक्ट किया है इसका सिचुएशंस हम लोग एक बार देख लें। बाद में हम लोग इसको रोटेट राइट 90 एंगल पर जाके क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं आपका फ्लावर रोटेट हो गया है। वापिस वाली स्थिति में लाने के लिए आप अंडू करवा सकते हैं, यानी कंट्रोल जेड की प्रेस कर सकते हैं। रोटेट लेफ्ट 90 एंगल, तो आप ऐसे इसको रोटेट करवा सकते हैं। कंट्रोल जेड आपकी वापस लाने के लिए। याद रहे आपको सिलेक्शंस करना है, सिलेक्शंस के बाद ही ये कमांड देना है, रोटेट लेफ्ट 90 एंगल ऐसे, और कंट्रोल जेड ऐसे। सिलेक्शंस किए बिना हम लोग अगर रोटेट करेंगे तो पूरा फाइल रोटेट हो जाएगा। और भी ऑप्शंस हैं, रोटेट 180 एंगल। जैसे जैसे ऑप्शंस के जाके क्लिक करेंगे तो इसका इफेक्ट्स आपको आपकी इमेज में दिख जाएगा। लेकिन उसी का प्रैक्टिस करने के लिए हम एक और फाइल ओपन कर लेंगे, जैसे न्यू फाइल। फाइल मेनू में जाइए, यानी पेंट बटन, और यहां से न्यू बटन पर जाके क्लिक कीजिए तो एक ब्लैंक फाइल आपके पास आ जाएगी। अभी यहां पर हमने हमारी फ्लावर फाइल में कुछ चेंजेस किया था, इसको हमें रखना है तो सेव के ऊपर क्लिक करना है। अगर हमने जो चेंजेस किया था वो हमें रखना नहीं है तो डोंट सेव बटन पर जाके क्लिक करना है। कमांड को कैंसिल करने के लिए कैंसिल बटन पर जाके क्लिक करना है। कैंसिल करने के लिए आप कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। अभी हमने जो चेंजेस किए थे इसको परमानेंट करने के लिए सेव बटन पर जाके क्लिक करेंगे। जैसे हमने सेव बटन पर क्लिक किया, हमारा फाइल सेव हो जाने के बाद क्लोज हो गया और एक ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, जो हम लोग टाइटल बार में देख सकते हैं। यहां पर हम लोग आज ब्रश और ये शेप्स का प्रैक्टिस करेंगे। शेप्स में आप लोग रेडीमेड शेप्स का यूज कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल, इलिप्सिस, ट्रिंगल, एरो वगैरह। जिस शेप्स को आपको यूज करना है उसी शेप को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ये लाइन टूल्स है, लाइन टूल पर जाके क्लिक कीजिए
और आपको जहाँ पर भी लाइन चाहिए वैसे आप लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये लाइन आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए और आपसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है, दिक्कत है ड्रॉ करने में, तो शिफ्ट की प्रेस कीजिए। शिफ्ट की प्रेस करने से आपका माउस पॉइंटर भी ऊपर नीचे हो जाएगा, तब भी वो स्ट्रेट ही ड्रॉ होगा। अब आपको सबसे पहले माउस पॉइंटर को रिलीज करना है और बाद में शिफ्ट की छोड़ देना है। अभी हमारे पास ये लाइन टूल सिलेक्शन में है। इसको अब भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं जब हम लोग ये टू हेडेड एरो यहाँ पर ये नोड हम लोग देख रहे हैं। लाइन का साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे ये लाइन, मैंने लाइन का साइज चेंज किया। इसका कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको जो कलर चाहिए वो कलर आप ला सकते हैं। फाइनल हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट में आप कहीं और जब क्लिक करेंगे तो ये नोड निकल गए, मतलब ये हमारा लाइन फिक्स हो गया। अब हम लोग इसमें कोई मॉडिफिकेशंस कर नहीं सकते हैं। उसी तरह से आपको कर्व लाइन, जैसे कर्व लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसको बेसिकली हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसको 2 बार स्ट्रेच करके इसको कोई शेप दे सकते हैं। शेप को फाइनल करने के लिए फाइल में कहीं और क्लिक कर दीजिए। अब आप ये जो सारे शेप देख रहे हैं, जो आपको शेप्स को यूज करना है, इसी के ऊपर जाके क्लिक करें और ड्रॉ करें। कलर्स भी आप लोग चेंज करवा सकते हैं, जैसे ब्लैक कलर। तो एक बार आप सारे शेप्स जहां भी आपको इसको ड्रॉ करना है वहां भी एक बार ड्रॉ करवा लीजिए। शेप को ड्रॉ करने से आपको कौन सा शेप कैसे यूज होता है, कैसे ड्रॉ होता है, वो पता चल जाएगा और बाद में हम लोग इसको डिलीट भी करवा सकते हैं। जैसे मैंने अभी कई सारे शेप्स को अभी ड्रॉ कर लिए हैं। अब ये सारे शेप को हमें एक साथ डिलीट करना है, तो सिलेक्शन टूल में जाइए, एक बड़ा वाला सिलेक्शन कर दीजिए ऐसे, और डिलीट की प्रेस करिए कीबोर्ड से, तो सारे शेप डिलीट हो जाएंगे। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं शेप्स में, शेप्स से हम लोग कैसे पेंट कर लें। तो हम लोग एक कर्व लाइंस को सिलेक्ट करेंगे। कर्व लाइन सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, जैसे हमने ये पिक्चर्स में बताई है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने आपको कर्व लाइन का यूजेस बताया था। आप 2 बार इसको स्ट्रेच करके आपको कोई इच्छित शेप, आपका मनपसंद शेप्स इसको दे सकते हैं, जैसे हमने दिए। इसको फाइनल करने के लिए आप फाइल में किसी ब्लैंक जगह पर क्लिक करिए। तो हमारे पास अभी ये शेप है, उसी के हिसाब से हम लोग एक पूरा फ्री हैंड तैयार कर लेंगे। फ्री हैंड तैयार करने के लिए अभी ये शेप को हमें सिलेक्ट करना है। शेप को
उठा के मूव करके आप डेस्कटॉप पर कहीं भी यानी फाइल में कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये शेप को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस कीजिए और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी प्रेस कीजिए। आप देख रहे हैं आपके पास एक और शेप आ गया है। ये शेप को रोटेट करने के लिए हमारे पास ये रोटेट है, सिलेक्शंस को निकालना नहीं है, और रोटेट फ्लिप वर्टिकल एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल आप लोग इसको कैसे भी कर सकते हैं। हम लोग इसको घुमाने के लिए फ्लिप हॉरिजॉन्टल्स ये कमांड दे रहे हैं। इसको जोड़ने के लिए हम लोग ट्रांसपेरेंट सिलेक्शंस कर लेंगे। तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शंस हो जाने के बाद हम लोग इसी शेप को, दो शेप को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमने दो शेप को एग्जैक्टली कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास एक शेप आ गया है दोनों शेप को मिला के। इसी को भी आपको सिलेक्शन करना है, फिर से कॉपी करना है, आपको पता है कंट्रोल सी, पेस्ट करना है यानी कंट्रोल वी। अब हमें ये जो शेप है इसको रोटेट करना है, तो रोटेट में जाएंगे। पहली बार हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल से इसको रोटेट किया था। अब हम लोग फ्लिप वर्टिकल से इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद आपको आपके हिसाब से इसको प्लेस करना है। ये प्लेस हो जाने के बाद आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने गलती से कहीं और इसको प्लेस किया है तो आपका आउटपुट अच्छा नहीं दिखेगा। आउटपुट अच्छा दिखने के लिए आपको इसको अच्छे से मूव करना पड़ेगा। ऐसे। अब ये जो शेप्स हमने प्लेस किए इसको कॉपी करना है, और आप मूव करके आपकी फाइल्स में इसको मूव कर सकते हैं। ऐसे कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। पेस्ट करने के बाद हम लोग इसको रोटेट करेंगे। अभी हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल यूज़ किया था। अब हम लोग इसको रोटेट 90 एंगल्स से रोटेट कर लेंगे, और ये जो नोड है इसको थोड़ा मूव करके पूरा शेप को ला देंगे और इसको सही जगह पर मूव कर लीजिए। आप देख रहे हैं हमने सिर्फ एक कर्व लाइन ड्रॉ किया था, लेकिन कॉपी पेस्ट करने के और इसको रोटेट करके, सिर्फ कॉपी पेस्ट और रोटेट करके एक फ्रीहैंड बना लिया है। ये फ्रीहैंड बनाने के बाद इसको इसके अंदर आप लोग कलर फिल करवा सकते हैं। आपको पता है कलर कैसे फिल करते हैं हम लोग। तो कलर फिल करने के लिए फिल कलर में जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी ये कलर्स सिलेक्शन कर रहे हैं और यहाँ पर ऐसे क्लिक कीजिए। वैसे आप कई कलर अपने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। जितना अच्छा कलर सिलेक्शन होगा, पिक्चर्स यानी आपका फ्रीहैंड भी इतना अच्छा दिखेगा। तो हम ऐसे कलर सिलेक्शंस करवा सकते हैं।
सेव करने के लिए आपको पता है पेंट बटन में जाना है। पेंट बटन में जाने के बाद आपको सेव कमांड देना है, सेव एज। और आप पता है आप डी ड्राइव में स्टूडेंट्स के फोल्डर में आप सेव करेंगे और फाइल का नाम अपने हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने शेप्स से ये पेंट किया है तो SHAPE शेप्स ऐसा हम लोग नाम दे सकते हैं। और सेव बटन पर जाके क्लिक कीजिए। सेव बटन पर जाके क्लिक करने से पहले फाइल का नाम एक बार देख लीजिए और कहाँ पर सेव हो रहा है वो भी एक बार देख लीजिए और इसको सेव करवा लीजिए। आप देख रहे हैं शेप्स का फाइल नेम यहाँ पर आपको टाइटल बार में दिख सकता है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं ब्रश। टाइपिंग करने के लिए हमारे पास कई सारे ब्रशेस हैं। ब्रशेस का यूज करने के लिए जैसे ये हमारे पास ब्रश है, कैलीग्राफी ब्रश 1, कैलीग्राफी ब्रश 2, एयर ब्रश, ऑयल ब्रश, क्रेयॉन ब्रश, मार्कर, नेचुरल पेंसिल और वाटर कलर। इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग एक और नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं। नया फाइल को क्रिएट करने के लिए पेंट बटन में जाइए। हमारे पास पहले ही फ्लावर फाइल थी और अभी हमने एक शेप फाइल क्रिएट की थी। अब न्यू करेंगे तो अनटाइटल्स नाम का एक ब्लैंक पेज हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग अपने तरीके से कोई फाइल ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर ब्रश का यूज़ कैसे करते हैं ये एक बात सीखेंगे। आपके पास ये ब्रश टूल्स है जो आपने सिलेक्ट किया है। ये कलर है, आपके हिसाब से आपको जो कलर चूज करना है, जैसे ग्रीन बराबर या पर्पल, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्शन हो जाने के बाद आपका माउस पॉइंटर फाइल में जब लाएंगे तब ये आपको ऐसे दिखेगा स्क्वायर। ब्रश का साइज इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस, जितना बड़ा करना है इतनी बार कंट्रोल प्लस प्लस करते जाना है। तो ब्रश का शेप्स अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसको डिक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस प्रेस करना है तो ये डिक्रीज हो जाएगा। यही ब्रश अगर हमें कैलीग्राफी ब्रश 1 चाहिए तो हम लोग कैलीग्राफी ब्रश ऐसे भी ला सकते हैं। कैलीग्राफी ब्रश का शेप्स का साइज भी हमें अगर बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस प्रेस करना है और हम लोग इसको साइज बढ़ा कर सकते हैं। वैसे कैलीग्राफी ब्रश 2 लाने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपके पास ये कैलीग्राफी ब्रश 2 आ गया है। आप लोग ये दोनों के बीच में क्या फ़र्क है वो पता कर सके। ये यहाँ पर शार्प था, ये यहाँ पर शार्प है, यहाँ पर शार्प नहीं था, ये यहाँ पर शार्प नहीं है। इसको कम करने के लिए आप कंट्रोल माइनस प्रेस कीजिए तो शेप कम हो जाएगा, ब्रश का साइज कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये आपके पास है एयर ब्रश। एयर ब्रश जैसे हम लोग, हमारे पास स्प्रे है, स्प्रे का बॉटल जैसे हम लोग स्प्रे करते हैं उसी तरह से आप लोग स्प्रे करवा सकते हैं। स्प्रे का नोजल अगर इंक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस 10-15 बार प्रेस कीजिए
और आप जब स्प्रे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कलर आपका वहाँ पर ऐसे स्प्रे हो जाता है। जब हम लोग स्प्रे कलर का यूज़ करते हैं, स्प्रे टूल्स का यूज़ करते हैं, तब किसी एक जगह पर रुकना नहीं है, आपको मूव करते रहना है। अगर आप किसी एक जगह पर रुक जाएंगे तो ऐसे आपको एक डॉट बन जाएगा। इसके आगे है ऑयल ब्रश। ऑयल ब्रश का प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग कोई और कलर लेते हैं और जैसे हम लोग देख रहे हैं ऐसे ऑयल ब्रश हमारे पास आ जाएगा। ऑयल ब्रश हम लोग जब ड्रैग करेंगे तो एक बार आपको माउस रिलीज करना पड़ेगा और फिर से आपको ड्रैग करना है ऐसे। ऑयल ब्रश के साथ ही हमारे पास है क्रेयॉन। जितने सारे ब्रश हम लोग यूज करेंगे तो ये ब्रश के जो शेप्स हैं वो हमें दिखेंगे। इसके बाद है मार्कर। ऐसे हम लोग इसको मार्कर को यूज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कौन सा ब्रश यूज करना चाहते हैं, कौन से ड्राइंग में यूज करना चाहते हैं, कैसे यूज करना चाहते हैं, कैसे शेप में यूज करना चाहते हैं, वो तय कर सकते हैं। मार्कर के बाद है पेंसिल, नेचुरल पेंसिल। नेचुरल पेंसिल्स आप लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। पेंसिल के बाद है वाटर कलर। वाटर कलर आप जब यूज करेंगे तो हम लोग जब ड्रैग करते हैं तो थोड़ी बार ड्रैग करने के बाद कलर डिम हो जाता है। फिर से इसको माउस को रिलीज करना है, फिर से इसको ड्रैग करना है, कलर खत्म हो गया, फिर से इसको क्लिक करना है। तो ये ब्रश का उपयोग हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये सारे ब्रशेस यूज करने के बाद ये स्क्रीन को निकालने के लिए इसको एक बड़ा वाला सिलेक्शंस कर लेना है। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्शंस करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है। कीबोर्ड से कंट्रोल और ए की प्रेस कीजिए, ए, एप्पल वाला ए। कंट्रोल ए प्रेस करने से पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा और आपको कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करनी है, पूरा डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा हाउस ड्रॉ करेंगे। हाउस ड्रॉ करने के लिए आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ले लीजिए और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। रेक्टेंगल का कलर ब्लैक रखना है तो ब्लैक कर दीजिए। रेक्टेंगल को आप कस्टमाइज कर सकते हैं जब तक यहाँ पर नोड है, लेकिन हमने अगर कहीं इसको क्लिक कर दिया तो ये फिक्स हो जाएगा। एक और रेक्टेंगल दूसरा भी बना लीजिए ऐसे। तो हमारे पास अभी 2 रेक्टेंगल है। तीसरा रेक्टेंगल एक और बना लीजिए तो ये एक डोर बन जाएगा।
हमारे पास 3 रेक्टेंगल हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। एक और रेक्टेंगल बना लीजिए छोटा वाला, यानी हैंडल बन जाएगा। तो हमारे पास अभी 4 रेक्टेंगल हैं। एक और रेक्टेंगल बनवा लीजिए, तो ये आपका विंडो बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि अब हमारे मकान में ज़्यादातर ड्राइंग्स हमने कर लिया है। अब ऐसा विंडो और बनाने के लिए इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग इसको ऐसे मूव करके एक प्रॉपर लोकेशन पर रिलीज कर देंगे, रख देंगे। ये दोनों को फिर से उठा के आप लोग फिर से इसको कहीं भी रख सकते हैं। ये जो पूरा ड्राइंग है हमने रेक्टेंगल से बना लिया। अब हमारे पास लाइन टूल है। लाइन टूल्स के हिसाब से हम लोग इसको ऐसे एक लाइन बनाएंगे, बीच में आएंगे और यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। इसके बाद हम लोग यहाँ से क्लिक करके एक और लाइन ले लेंगे। ये लाइन ले लेने के बाद यहाँ से इसको क्लिक करके, आपको स्ट्रेट लाइन के लिए ड्रॉ करने के लिए आपको पता है शिफ्ट की का यूज़ करना है। तो हमारे पास 1, 2 और 3 लाइन आ गई है। एक और लाइन ले लीजिए। घबराइए नहीं, आपका लाइन्स अगर बड़ा हो गया है तो बाद में आप लोग इरेजर से इसको इरेज कर सकते हैं। हमारे पास अभी 4 लाइन आ गई है, 1, 2, 3 और 4। एक और लाइंस, जैसे हम लोग ये वॉल से आगे गए थे इसी तरह से वॉल से आगे जाएंगे इतना, और एक और लाइन ड्रॉ करके इसको यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे। अब हमारे पास 5 लाइन है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये जो लाइन है इसको निकालने के लिए हमारे पास इरेजर है, और आपको इरेजर का यूज़ कैसे करना है वो मालूम है। आप सोच सकते हैं कि ये जो रूप है, ये रूप के आर पार हम लोग कभी इसका वॉल देख नहीं सकते हैं। तो ये वॉल को ऐसे हम लोग डिलीट कर दें तो एक पूरा रूप हमें दिख सकते हैं। ये जो कॉर्नर वाला काम है इसको अच्छे से करने के लिए पिक्चर्स को आप लोग जूम कर लीजिए, और जूम करने के बाद फिर से आपको इरेजर सिलेक्ट करना है और वहाँ पर एक बार क्लिक नहीं करना है, लेकिन सिर्फ प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद आपको पता चले कि ये सही लोकेशन पर है, बाद में क्लिक करें तो गलती होने का चांसेस कम हो जाएगा। वैसे हम लोग सबसे पहले इसको प्लेस करेंगे और बाद में क्लिक करेंगे तो निकल गया। अगर गलती से आपने ये डिलीट कर दिया तो Ctrl Z अंडू करके वापस ला सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे पूरी सावधानी से इसको डिलीट कर रहे हैं। पिक्चर्स को स्क्रॉल करने के लिए ऐसे आप स्क्रॉल कीजिए, और ये शेप्स है इसको आप यहाँ से
डिलीट करवा सकते हैं। अब वापिस 100% जूम में लाने के लिए जूम्स का स्लाइडर जूम करके आप लोग वहां आ सकते हैं। आप देख रहे हैं बहुत अच्छा सा मकान हमारा बन गया है। अब इलिप्सिस टूल्स का यूज करके एक वेंटिलेटर बना लीजिए और इलिप्सिस टूल्स का यूज करके आप सन ड्रॉ कर सकते हैं। सन ड्रॉ करने से पहले हम लोग इसका कलर और इसका थोड़ा शेप बढ़ा के इसको ड्रॉ करेंगे। शिफ्ट की प्रेस करने से और इलिप्सिस ड्रॉ करने से, शिफ्ट की प्रेस करके इलिप्सिस टूल्स को यूज करने से एग्जैक्ट राउंड आपको मिलेगा। पहले माउस बटन को रिलीज कर दीजिए, बाद में शिफ्ट की रिलीज करना है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सन है इसका आउटलाइंस हमें मिल गया। अगर हमने ब्लैक कलर सिलेक्ट किया होता तो सन का आउटलाइन ब्लैक आता, लेकिन हमने ऑरेंज कलर सिलेक्ट किया है। ये सुबह वाला सन है। इसमें कलर फिल करने के लिए फिल कलर लीजिए और रेड कलर लीजिए और यहां पर आप क्लिक करिए। ये हमारा सन कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हमारा जो मकान है इसके अंदर कलर्स फिल करने के लिए ऐसे हम लोग कलर सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करते जाएंगे। हमारा जो रूप है वो रूप में हम लोग कोई ऐसा कलर्स दे देंगे और हमारी जो विंडो है ये विंडो में हम लोग ये कलर्स फिल करवा देंगे। आप रूप का कलर चेंज करवा सकते हैं, मन चाहे कलर्स में आप लोग रूप का कलर करवा सकते हैं, या आपका जो मकान है इसका कलर भी आप लोग चेंज करवा सकते हैं ऐसे। अब हमें कुछ बर्ड्स यानी पक्षी ड्रॉ करने के लिए हम लोग से ब्रश में जाएंगे और हमारे पास कैलीग्राफी ब्रश का हमने पहले यूज़ किया था वो सिलेक्ट करेंगे, इसका कलर ब्लैक करेंगे और गुजराती लैंग्वेज में हम लोग जब 4 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, वो आपको लिखना है जैसे ये। शेप का साइज यानी ब्रश का साइज बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस 1-2 बार प्रेस कीजिए और फिर से ट्राई कीजिए। ऐसे वैसे जो हमें अच्छा ड्रॉ हो जाए इसको रखना है। अब हमारे पास ये शेप अच्छा है तो इसको हम लोग जैसे हमने अभी इसको सिलेक्ट करके कहीं भी रखना है आप लोग रख सकते हैं। मकान के सामने ग्रीन लॉन ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए ब्रश में से एयर ब्रश टूल्स को सिलेक्ट कीजिए, ग्रीन कलर पसंद कीजिए, नोजल बड़ा करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल और प्लस एटलीस्ट 10 या 15 बार प्रेस कर लीजिए और आप लोग इसको ऐसे स्प्रेड करवा सकते हैं। मैंने आपको पहले बोला था
अब आप लोग जब लोग इसको स्प्रेड करते हैं तब एक जगह पर रुकना नहीं है। ये हमारा मकान तैयार हो गया है। जैसे हम लोग कलर पसंद करते हैं और कोई कलर अगर हमें पसंद नहीं है, कोई खुद का कलर लाना है, तो एडिट कलर में जाइए और एडिट कलर में जाने के बाद आपको ये जो स्लाइडर है वो घुमा के आप अपना कोई भी कलर नया बना सकते हैं। ये कलर्स को आपकी पैलेट्स में लाने के लिए इसको ऐड करवा सकते हैं और ऐड करवाने के लिए आप ये देख सकते हैं ये कलर्स हमने ऐड करवाया है और ओके करेंगे तो ये कलर यहाँ पर आ गया। तो ऐसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने होम टैब्स में सारे कमांड्स है वो आपको बता दिए हैं, आपको इसका प्रैक्टिस करना है। अब ये फाइल जो है इसको हम लोग सेव कर लेंगे। तो फाइल को सेव करने के लिए आपको पता है पेंट बटन में जाएंगे, सेव एज, स्टूडेंट्स का फोल्डर है, फाइल का नाम हम लोग लिख लेते हैं हाउस और सेव करेंगे। अगर ऑलरेडी हमारे पास हाउस नाम की फाइल है तो हम लोग इसको कोई और नाम दे सकते हैं, अदरवाइज इसको इसी के नाम से रिप्लेस करवा सकते हैं।